विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उनको उद्धव जी मिले, भगवान के सेनापति। उद्धव जी को देख करके विदुर जी ने पूछा कि उद्धव, द्वारिकाधीश कैसे हैं? उद्धव ने बताया, बोले विदुर, द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अब धरा धरती से वे अपनी लीला संवरण करके जा चुके हैं। ये बात सुनते ही विदुर जी महाराज रुदन करने लगे और सोचने लगे, मैंने सोचा था मैं तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका जाऊंगा, द्वारिकाधीश से मिलूंगा, लेकिन मेरा अभाग्य था कि मैं द्वारिकाधीश का एक बार दर्शन ना कर सका। वे अपनी लीला पूरी करके चले गए। उद्धव जी बोले, चिंता मत करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठाकुर जी जाते जाते तुम्हारा बहुत स्मरण कर रहे थे। उन्होंने भागवत धर्म सुनाया मुझको, उद्धव जी बता रहे हैं, और बार बार कह रहे थे, उद्धव मेरा विदुर होता तो कितना आनंद आता ना। विदुर जी महाराज कहने लगे, जो भागवत धर्म भगवान ने तुमको सुनाया, तुम कृपा करके मुझे सुना दो। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम पहुंचे और मैत्री मुनि के यहां जाकर के उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा कि भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या भाव है, मुझे सब बताओ। और यहां से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। हे विदुर जी, मैं आपको पहले संहार बता देता हूं, तो आपको सृष्टि बनती कैसे अपने आप पता चल जाएगा। तो बंधुओं, प्रलय कैसे आता है वो भाव बताया गया, बहुत ध्यान से सुनना। बोले, जब प्रलय आने वाला होगा उस समय स्थिति कैसी होगी? बोले, आकाश में एक नहीं 12 सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएंगे। अब ये ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ रही है ना, ये ज्यों-ज्यों इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये सूरज बढ़ रहे हैं ऊपर। पहले एक होते थे, अब कम से कम 2 तो होंगे, तभी इतनी गर्मी हो रही है। जिस समय इन सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज आ जाएगा, मतलब भयंकर गर्म, तो क्या होगा? पृथ्वी से जल तत्व खत्म हो जाएगा। हमारे भैया जी, समर्थ सदगुरु भैया जी महाराज, वो जब भी उनके पास बैठो वो यही तो कहते हैं, बोले कि मानव पछताएगा एक दिन। वो जिस जल के मूल्य को आज नहीं समझ रहा ना, हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हां, मेरी उम्र के बालक जो भी यहां हैं या जो सुन रहे हैं लाइव, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत भयंकर जाने वाला है। हम लोगों का, जो वयोवृद्ध यहां बैठे हैं वे तो फिर भी बहुत कुछ सही देख करके जा रहे हैं, लेकिन आगामी 20-30 साल में बहुत बुरी स्थिति होने वाली। मतलब हम लोगों का, हम युवाओं का बुढ़ापा बहुत बुरा होगा। और जो बालक अभी जन्मे ही हैं उनके बुढ़ापे पे तो पूछो ही मत क्या होगा। प्रकृति नष्ट हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रकृति संरक्षण के लिए है। मानव पहाड़ों की रक्षा करे, इसलिए गोवर्धन को अपना रूप बता दिया। नदियों की रक्षा करे, इसलिए कालिया नाग को भगा दिया। वृक्षों की, लता गुल्मों की रक्षा करे, इसलिए अपने प्रसाद में आज भी ठाकुर जी भोग तब तक नहीं लगाते जब तक तुलसी नहीं डालोगे। बिना प्रकृति के, और मिट्टी की रक्षा हो, भूमि की रक्षा हो, माटी खाली। संपूर्ण कृष्ण लीला इस प्रकृति के संरक्षण के लिए ही है। हम मानव ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं। मैं तो अपनी कथा में पता क्या कहता हूं? मैं कहता हूं, वृंदावन आ रहे हो और आप लोग चाहते हो कि सदा सर्वदा के लिए हम वृंदावन से जुड़ जाएं, वृंदावन से हमारा नाता हो जाए, वृंदावन से हमारी प्रीति हो जाए। मेरा कहा एक काम करना, वृंदावन आइए, बिहारी जी दर्शन करने जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमन जी जाओ। किसी समय में तो 5000 मंदिर वृंदावन में होते थे। आजकल 5000 कम गिनती है, वृंदावन में कम से कम 10,000 मंदिर होंगे। इतने मंदिरों से युक्त है वृंदावन। उस वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में जाओ, राधा रमन जी जाओ, बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, सब जगह जाओ। मंदिर में जो तुम्हारा मन करे वो चढ़ाओ, 1000 चढ़ाओ, 2000 चढ़ाओ, 500 चढ़ाओ, जो इच्छा हो वो चढ़ाओ।
लेकिन उससे बिहारी जी इतने खुश नहीं होंगे। खुश किससे होंगे? 500 रुपए के पौधे खरीद लाओ, 500 रुपए के कुछ बीज खरीद लाओ, और वृंदावन में जहां तुमको खाली दिखे या कोई श्रेष्ठ एक इलाका हो, वहां पर उस पौधे को लगा दो। और पौधे को लगा करके जब जब वृंदावन जाओ तब तब उसकी देखभाल करो, रोज उसमें जल पड़े, ऐसा कुछ विचार करो। ठाकुर जी हमने सुना है, और हमने सुना क्या, वृंदावन वालों ने तो महसूस किया, अनुभव किया है कि आज भी बिहारी जी वृंदावन में रास करते हैं रात्रि में। कईयों को दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। लेकिन ठाकुर जी को रास के लिए क्या चाहिए? ठाकुर जी खुले आसमान में रास नहीं करते, ठाकुर जी खुले मैदान में रास नहीं करते। ठाकुर जी को वृक्ष चाहिए, गुल्म चाहिए, पत्र चाहिए, उनके नीचे ही ठाकुर जी रास करते हैं। जब तक कुंज नहीं मिलेगी ठाकुर जी रास कैसे करेंगे? वृंदावन जाओ तो वृंदावन को पुनः कुंज बनाने का प्रयास करो। अरे कन्हैया, किसी दिन रास करते करते तुम्हारे लगाए हुए वृक्ष के नीचे यदि सर टेक करके बैठ गए, हमारा कल्याण उसी दिन हो जाएगा। लेकिन लोगों ने वृंदावन के रूप को नहीं समझा। आज वृंदावन में 13-13 मंजिला, 18-18 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैं। दुनिया भर के कंस्ट्रक्टर वृंदावन में पहुंच गए हैं। वृंदावन उसका नाम ही है, वृंदा यानी तुलसी, वन यानी कि जंगल। लेकिन आज वृंदावन नहीं बचा है, बिल्डिंग वन हो गया है, सीमेंट वन हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है वृंदावन की। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के करवत निवेदन करता हूं, वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां आता है? वृंदावन आता है। शनिवार रविवार को तिल रखने की जगह नहीं होती वृंदावन में, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग वृंदावन आते हैं। लेकिन उस वृंदावन में आकर के ठाकुर जी की प्यारी यमुना को, ठाकुर जी के प्यारे वन को नष्ट करके जाते हैं। क्या ठाकुर जी उनसे कभी प्रीति करेंगे? जिस यमुना के तीर पर ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े होकर के रास विहार करते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे, वो यमुना ही नहीं रहेगी। कहीं ऐसा ना हो, ये कोरोना जो था ना, इस कोरोना काल में यमुना का जल नर्मदा जैसा हो गया था। हम यमुना जी का दर्शन करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि मानो अंदर के पत्थर भी दिखाई देने लगे थे, इतनी स्वच्छ यमुना हो गई थी। कभी कभी लगता था कि ये कोरोना ठाकुर जी ने क्रोधवश लाए हैं। इस कोरोना को हर व्यक्ति को अपने घर में बंद कर दिया। क्यों? बोले तुमने मेरा देश बिगाड़ दिया, मेरा वृंदावन बिगाड़ दिया, मेरी सब नगरियों को बिगाड़ दिया, अब अपने घर में रहो। हम लोगों ने विचार किया कि अब हम घर में रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही कोरोना गया है, हम फिर से वैसे ही होते चले जा रहे हैं। बंधुओं, ये भक्ति का एक प्रकार है कि ठाकुर जी का जो खोया हुआ वन है, ठाकुर जी का जो खोई हुई यमुना, नर्मदा, गंगा है, वो ठाकुर जी को हम पुनः वापस करें, ताकि ठाकुर जी फिर से लीला करने इन तटों पर आवे, इन वृक्षों के बीच में पधारें। ये हमारा कर्तव्य हो। इसका निर्वहन करो। नहीं तो प्रलय सुनो कैसा होगा। जो आज सूर्य 2 सूर्यों के समान तेजवान हो गया है, यही सूर्य 12 सूर्यों के समान तेजवान हो जाएगा। और पृथ्वी कैसी हो जाएगी? पृथ्वी का सारा जल उड़ जाएगा आकाश में। 100 साल तक सूर्य ऐसे ही रहेंगे, 12 सूर्यों के समान। लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कब रात हो, क्योंकि एसी वेसी सब फूक जाएंगे, हमारे स्थितियां खराब हो जाएंगी। दुबई आदि देशों में गर्मियों के महीने में, अभी जून जुलाई मई के महीने में, जो दुबई आदि देशों में रहते हैं वो जानते हैं इस बात को कि जैसे आप गाड़ी में बैठे, आपने एसी चलाया और आप कहीं कुछ सामान लेने गए, तो वहां लोग क्या करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी को बंद नहीं करते, एसी चालू रखते हैं। क्योंकि यदि बंद की, वहां इतनी गर्मी पड़ती है कि अंदर का सामान पिघलने लग जाता है। इतना 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 टेम्परेचर हाई हो जाता है गाड़ी के अंदर कि बैठ ही नहीं सकते 1 घंटे तक आप। इसलिए वहां लोग गाड़ी बंद ही नहीं करते, दोपहर में चालू रखते हैं। एसी चलता रहेगा तो गाड़ी ठंडी तो भी रहेगी भीतर। ये सूर्य का इतना तेजोमय होना, ये प्रकृति नष्ट करने का
प्रकोप है। यही सूर्य 12 सूर्यों के समान हो जाएंगे और 100 साल तक सूर्य ऐसे ही तेजोमय बनकर के रहेंगे। 100 साल तक बारिश नहीं होगी, सर्दी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी सर्दी। बर्फीले पहाड़ पिघल पिघल करके समुद्र बन जाएंगे और समुद्र उड़ करके बादल बन जाएंगे, लेकिन वर्षा नहीं होगी। 100 साल में पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी? उपला होता है ना गोबर का कंडा, जैसे उसको जला दो तो लाल लाल हो जाता है, ऐसी पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक मानव जल करके राख हो जाएगा। 100 साल में ऐसे प्रलय आएगा। जो लोग बचेंगे उनको मारने के लिए क्या होगा? 100 साल बाद काले काली मेघमालाएं आकाश में आएंगी और 100 साल बाद बारिश होगी। कैसी बारिश होगी? एक बूंद हाथी के सूंड के समान इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरेंगी आकाश से। जितना पानी उड़ करके आकाश में गया सारा पानी एक साथ गिरेगा पृथ्वी पर। क्या होगा? प्रलय आ जाएगा। समुद्र की तरह ऊंची ऊंची लहरें आएंगी और पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देंगी। पृथ्वी जैसे जलते हुए उपले में पानी डाल दो तो उपला बहने लगता है, ऐसी पृथ्वी बहने लग जाएगी। तब भगवान उबासी लेंगे, मुख खोलेंगे और पूरी पृथ्वी को अपने मुख में होकर के, पूरे ब्रह्मांड को अपने मुख में होकर के गर्भ में ले लेंगे। और गर्भ में लेने के बाद ठाकुर जी फिर शयन करेंगे, सो जाएंगे। ठाकुर जी का शयन होता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है, लेकिन वेदों का कभी प्रलय नहीं होता। वेद तब भगवान की स्तुति गाते हैं। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध्य समस्त। वेद स्तुति गाते हैं भगवान की और उस स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी पुनः बैठ जाते हैं और बैठ करके मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। अकेले मन नहीं लगता ठाकुर जी का। नाभि से कमल प्रकट होता है, उस पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, आदेश करते हैं, जाओ सृष्टि करो। चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं। तब ब्रह्मा सृष्टि करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उद्भिद बनाते हैं, पेड़ पौधे जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले जीवों को बनाते हैं। उसके बाद अंडज बनाते हैं, अंडे से पैदा होने वाले जीवों को बनाते हैं। तत्पश्चात स्वेदज, गंदगी से पैदा होने वाले जीवों को बनाते हैं। जरायुज, जरा में लिपट करके होने वाले जीवों को बनाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के हृदय को शांति नहीं मिलती। तब ब्रह्मा चतुश्लोकी भागवत का निरंतर निरध्यासन करते हैं, जप करते हैं। तब उनको एक युक्ति पता चलती है और तब जाकर के वे एक मानव को बनाते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, प्रथम मानव का निर्माण होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्रों मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। और भजन करने लगते हैं चारों। ब्रह्मा जी बोले केवल भजन नहीं करना बच्चों, कर्म भी करना है। 10 मानस पुत्र बनाए, उनमें सबसे छोटे नारद जी। नारद जी से पूछा ब्रह्मा जी ने, मैंने तुमको क्यों बनाया? नारद जी बोले भजन करने के लिए बनाया। बोले चुप, भजन भजन भजन, कर्म कौन करेगा? क्रोध में भर करके ब्रह्मा जी का ललाट नीला हुआ, उसका भेदन करके भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। शिव प्रकट हुए। शंकर जी से ब्रह्मा जी ने पूछा, हमने आपको क्यों बनाया? शंकर जी बोले भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले भजन भजन भजन, कर्म कौन करेगा? ब्रह्मा शंकर जी बोले बता दो क्या करना है? बोले सृष्टि करो, जाओ इंसान बनाओ, पृथ्वी का निर्माण करो। शंकर जी बोले अभी जाता हूं पिताजी। शंकर जी आए, पृथ्वी पर आकर के सृष्टि करनी शुरू करी महाराज। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी बना दी शंकर जी ने। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पग चलही, ऐसी स्थिति हो गई। रावण वर्णन करता है, रावण लिखता है कि मेरे गुरुदेव शंकर जी ने सृष्टि कैसे की थी। यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़।
ऐसी सृष्टि की, ये जो विचित्र शब्द प्रकट हुए ना, ऐसे शब्दों को बोलने वाले जीवों को बनाया शंकर जी ने। ऐसी सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी बोले जाओ देख के आता हूं मेरा पुत्र कैसी सृष्टि कर रहा है। जैसे ब्रह्मा जी धरातल पर पधारे तो देखा महाराज भूत प्रेत पिशाच और सब जगह घूम रहे हैं, पूरी पृथ्वी को जला रहे हैं। शंकर जी से जाके कहा अलम प्रजा भी, अब मत करो, बस हो गया तुम्हारा। उत्तर में चले जाओ, जाकर के भजन करो, बस यही करो और कुछ मत करो। शंकर जी सब प्रेत भूतों को लेकर के उत्तर में चले गए और वहां जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसी सृष्टि की शंकर जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करूं, तब उन्होंने अपने अंग से 2 भाग प्रकट किए और वाम अंग से शत्रुपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु, पहली स्त्री को बनाया स्वयंभू मनु शत्रुपा। इनको कहा जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि करो। पृथ्वी को हरण करके ले गया कौन? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष हरण करके ले गया पृथ्वी का। ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका को थोड़ा सा ऐसे स्पर्श किया तो जोर की छींक आई और नासिका में से भगवान बराह प्रकट हो गए। बोलो बराह भगवान की। बराह भगवान गए रसातल में जाकर के पृथ्वी को लेकर के पुनः उसके स्थान पर आ गए और हिरण्याक्ष के पेट को विदीर्ण करते हुए उसको अंत कर दिया। तब से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान से बैर मानता है और भगवान को मारने के लिए तपस्या कर रहा है। परंतु अब पृथ्वी व्यवस्थित हो गई और पृथ्वी पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये दोनों पधारे। इनके 5 बालक हुए, 3 पुत्री 2 पुत्र। इन्हीं में आगे कथा चलेगी। अब 3 पुत्री कौन कौन सी? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और पुत्र हुए 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद।